दोस्तों नमस्कार। आपकी क्लास आगे बायोलॉजी की हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों की क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया था हम लोगों ने, उसी को आगे चालू रखते हैं। तो उसमें लास्ट में जो इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि जो लास्ट में अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि हार्मोन्स जो होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं, उनका इस जगह पे कोई यूज होगा नहीं। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं, ऐसी ग्लैंड जिनसे एंजाइम निकलता है, उनको क्या बोलते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो उनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि उनसे एंजाइम निकलता है। तो जैसे मैंने कुछ लिख दिए यहाँ पर। जैसे सैलाइवरी ग्लैंड जो होती है, लाल ग्रंथि, इससे क्या निकलता है? टैलिन एंजाइम निकलता है। दूसरा क्या होता है? जैसे लीवर से आपका यकृत बोलते हैं इसको हिंदी में, इससे आपका वाइल जूस निकलता है। इसके बाद तीसरा हो गया आपका पैंक्रियाज अग्न्याशय से आपका निकलता है अग्न्याशय रस। ऐसे ही काफ़ी सारे आपको आगे इसमें पढ़ने को मिलेंगे। तो यहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, पाचन तंत्र। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं पाचन तंत्र के अंदर में, कौन कौन से ऑर्गन यूज होते हैं? तो जैसे ये लिखे हुए हैं आपके साइड में ऑर्गन। जैसे पहला आपका है बक्कल कैविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। दूसरा इसोपैगस, इसको बोलते हैं ग्रास नली। तीसरा होता है स्टमक, इसको बोलते हैं स्टमच को आमाशय। और चौथा इंटेस्टाइन, आंत। मतलब ये दो टाइप की होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और छोटी आंत। इन्हीं सबसे मिल के ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। इतने सारे आपके ऑर्गन जो हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ही यूज होंगे। तो उसका मैंने देखिए साइड में फिगर बना दिया है, जितने भी आमाशय इसमें यूज होंगे। देखिए जैसे उसमें ऊपर जो ये बना हुआ है यहाँ से इस जगह से, इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, मुख गुहा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसके बाद नीचे आप जाएंगे तो ये आपका ग्रास नली है, और ये आपका साइड में यकृत बना हुआ है, ये आपका आमाशय है, इसी को स्टमक बोलते हैं। आमाशय के बगल में देखिए पैंक्रियास है, ये ग्रहणी है, ये आपका छोटी आंत है। अंदर जो इसके ऊपर साइड जो आपको दिख रही है इसको बोलते हैं बड़ी आंत। ये आपकी बड़ी आंत हो गई। और बड़ी आंत के नीचे ये देखिए ये जो हिस्सा निकला हुआ है इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है। तो इसमें आप देखिए एक चीज़ कि जो आपका यहाँ से आपकी ग्रास नली यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे आपका आमाशय आया। लीवर से आप देखिए, लीवर से क्या हो रहा है? लीवर जो आपका है यहाँ से आपके एक पाइप निकल रहा है, इस जगह से एक पाइप निकल रहा है, वो सीधे आमाशय में जा रहा है ना। और लीवर वाला पाइप जो आमाशय से होकर सीधे भीतर साइड पैंक्रियाज में जा रहा है। पैंक्रियाज में देखिए आप डॉटेड टाइप में आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, बिंदु टाइप में। ये देखिए आपको यहाँ पर, इनको क्या बोलते हैं? पाइप से जो इनको बोलते हैं लैंगरहंस की दीपिकाएँ, मतलब आइलैंड्स ऑफ लैंगरहंस। पैंक्रियाज के अंदर जो बिंदु टाइप चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है, वहाँ से एक पाइप निकला हुआ है, वो डायरेक्ट आपका ग्रहणी में आके मिल गया। लीवर से पाइप निकल के वो पैंक्रियाज के अंदर गया, एक पैंक्रियाज का खुद का पाइप और लीवर वाला पाइप आके ग्रहणी में मिल गया है। ठीक है। ग्रहणी से आमाशय का पाइप भी और ये ग्रहणी, ये सब होते हुए सीधे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में चला गया है। यहाँ से देखिए डायरेक्ट कनेक्ट होता है यहाँ पे, इस जगह पे। तो जो आपका पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। तो मिक्स्ड ग्लैंड जो होती है, क्योंकि इसमें जो आपका पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस भी निकलता है, और इसको आइलैंड ऑफ लैंगरहंस की दीपिकाएँ भी बोलते हैं। तो इससे इंसुलिन हार्मोन्स भी निकलता है, दोनों चीज़ें निकलती हैं। एक तो आपका जूस भी निकल रहा है पैंक्रियाटिक, और हार्मोन्स भी निकल रहा है। हार्मोन्स व एंजाइम दोनों निकलने की वजह से इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं, पैंक्रियाज को ही। अब देखिए यहाँ पर ग्रहणी, जैसे आपका ग्रहणी एक जंक्शन का कार्य कर रही है, क्योंकि स्टमक को देखिए आप, स्टमक को आपको छोटी आंत से जोड़ दिया, जो अंदर का भाग है छोटी आंत है। और आपको देखिए इसके बाद लीवर और पैंक्रियाज को छोटी आंत से जोड़ दिया है। तो यहाँ पर ग्रहणी जो आपका हो गया, ये आप देखिए एक प्रकार से जंक्शन का कार्य कर रही है। ठीक है। और ये आप देखिए नीचे
इस जगह पे देखिए ये जो अपेंडिक्स निकला हुआ है, ये जो बड़ी आंत से ये देखिए नीचे अपेंडिक्स है, इसकी लंबाई कितनी होती है? अपेंडिक्स की लंबाई होती है 2 इंच। ठीक है, अगर किसी का अपेंडिक्स है, अगर वो 2 इंच से ज़्यादा है तो उसका अपेंडिक्स जो होता है उसको, अपेंडिक्स का जैसे कोई यूज नहीं होता है, 2 इंच से ज़्यादा होने पर इसको क्या किया जाता है? इसको ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इतना आपने समझ लिया है, इसके बाद आगे हम लोग इसके आगे का, हाँ एक चीज़ आप लोग और देख लीजिए कि छोटी आंत जो होती है इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भाग में डिवाइड क्या करते हैं? जैसे पहले जो है आपका, एक तो आपका हो गया ग्रहणी, ये देखिए ये छोटी आंत का ही है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ड्योडिनम। इसके बाद अगला जो बीच वाला भाग है जो इसके अंदर देखिए ये ऐसे ऐसे इस टाइप से है, इसको क्या बोलते हैं? जेजुनम, बीच वाला भाग जो है। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा भाग है इसका, जो ये बड़ी आंत से डायरेक्ट मिला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए बड़ी आंत से मिला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। तो छोटी आंत को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो इसके आगे अब हम लोग, इतना ही है आपका, ये फिगर बना लीजिए आप लोग डायरेक्ट। यहाँ से आमाशय, लीवर, और ये आपका पैंक्रियाज, बड़ी आंत ये है, छोटी आंत, अपेंडिक्स, ग्रैंडी, और ये आपका बक्कल कैविटी। ठीक है, तो अब हम लोग नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, पहले से यहाँ से बक्कल कैविटी से। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो बक्कल कैविटी में जो आपको मैंने दिखा दिया है, बक्कल कैविटी देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। ठीक है, तो बक्कल कैविटी का जो आपका कार्य होता है, इसको मुख गुहा बोलते हैं हिंदी में। तो इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है भोजन को पीसना, और उसमें जब भोजन को पीसने के साथ साथ उसमें लार भी मिलाई जाती है। यहाँ पर पूरा यही काम होता है बक्कल कैविटी का। सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए, पाचन जो होता है अपनी शरीर में, पाचन जो होता है शरीर में यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो बक्कल कैविटी से ही। तो यहाँ पर पाचन किस चीज़ का होता है? यहाँ पर जो पाचन होता है स्टार्च का होता है। स्टार्च को यहाँ पर क्या किया जाता है? स्टार्च को यहाँ पर माल्टोज में बदल दिया जाता है। ठीक है, पाचन हम लोगों के बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है पाचन। मुंह में जैसे ही आप भोजन आपके जाएगा, वहाँ पर क्या होगा? स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्च क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है, माल्टोज क्या होता है? डिसैकेराइड होता है। दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है। भोजन में जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें क्या होता है? उसी का पाचन शुरू हो जाता है मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का जो होता है पाचन शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है? ये दोनों टाइप ही किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के हैं। तो जो आपका भोजन होता है जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च के रूप में होता है वो चेंज हो जाता है माल्टोज में। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट आपका 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डिसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या होता है? मीठा होता है। ठीक है, तो इस जगह पे क्या होता है? पॉलीसैकेराइड को डिसैकेराइड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका पार्शियल डाइजेशन होगा, पार्शियल डाइजेशन। ठीक है, और अगर यहाँ पर पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में हम लोग कन्वर्ट करते तो आप उसको बोलते कंप्लीट डाइजेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पार्शियली डाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर पाचन, जैसे यहाँ पर जो है पूरी तरह से पाचन नहीं हो रहा है। मेन चीज़ ये है, यहाँ पर केवल आंशिक पाचन हो रहा है। मुंह से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी बॉडी में पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे मुंह से, जैसे ही आप खाने को मुंह में रखते हैं वैसे ही आपका पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है? 30% पाचन होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में किसका? स्टार्च का। तो कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो इसके आगे क्या है? इतना आप समझ गए होंगे। कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट ये आपको मैंने लिखवा दिए हैं। ये भी बता दिया किसका जब किस में कन्वर्ट होता है। जब पॉलीसैकेराइड जो होता है, पॉलीसैकेराइड जब आपका डिसैकेराइड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होता है। अगर यहाँ पर पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है, पॉलीसैकेराइड जो है आपका मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है, तो आपको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं हम लोग। बक्कल कैविटी के
जो ऑर्गन होते हैं जो इसमें यूज होते हैं बक्कल कैविटी में, क्या क्या है? टीथ है, टंग है, लिप्स हैं और सैलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, तो अब इनके बारे में, इसके एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको पूरी बेसिक से हर एक चीज़ बताई जा रही है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स बना लीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको मुझे पता है इसमें क्वालिटी की इतनी अच्छी क्वालिटी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता रहूँगा डेली का डेली अपने आप में सुधार करूँ और आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी में वीडियो बना के दूँ। ठीक है, तो अब हम लोग बक्कल कैविटी के जो ऑर्गन होते हैं, जो इसमें ऑर्गन यूज होता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर आप पहले हेडिंग लगा लीजिए टंग, जीभ।